हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे संडे Q&A की पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा है टोनी ने। ये बोलते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए इनको एप्पल वॉच लेनी है, तो क्या सेकंड हैंड 15,000 रुपए तक मिलने वाली एप्पल वॉच सीरीज 7 के साथ इनको जाना चाहिए या नहीं? देखो, अभी फिलहाल जो है सीरीज 11 चल रही है, फिर सितंबर में सीरीज 12 आ जाएगी, तो सीरीज 7 जो है काफी पुरानी हो चुकी है। फिर अपडेट्स आना उसमें बंद हो जाएंगे और आपको बाद में उसमें प्रॉब्लम आएगी हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह में, क्योंकि नए फीचर्स आपको मिलेंगे नहीं। उससे अच्छा 15,000 का बजट तो है ही आपका, तो आप जो है एप्पल वॉच ऐसी थर्ड जनरेशन वगैरह के लिए जाइए। थोड़ा और पैसा आपका खर्च होगा, वो बेहतर रहेगी। या फिर आप कोई भी फिटनेस ट्रैकर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एप्पल वॉच जो फिटनेस ट्रैकिंग आपकी करती है वो दूसरे फिटनेस ट्रैकर भी आपको करके दे देंगे। और स्टूडेंट हो तो पैसे बचाओ ना, क्यों इतना पैसा 25-26,000 भी एक घड़ी के पीछे डाल रहे हो। बाकी अगर आपको 15,000 में अच्छी कंडीशन की सीरीज 7 मिल रही है तो आप ले सकते हो एज अ बिगिनर, और कुछ साल यूज करके बाद में अपग्रेड कर सकते हो। तो वो बात का ध्यान रखना। और दूसरी एक और बात कि ये जो सीरीज 7, सीरीज 8, सीरीज 9, सीरीज 10 ये जितनी भी वॉचेस है इनकी बैटरी लाइफ है कम, तो दिन भर में आपको एंड ऑफ द डे चार्ज करना ही पड़ेगा। मल्टीटास्कर ये बोलते हैं कि रिफर्बिश्ड आईफोन्स मेपल की वेबसाइट पे मैं देख रहा हूं, क्या अभी भी मेपल एप्पल ऑथराइज रीसेलर है क्या? नहीं, एप्पल ऑथराइज रीसेलर वो नहीं है, उनको दूसरे किसी ग्रुप ने जो है टेक ओवर कर लिया है। तो मेपल अपने नाम से अब रिफर्बिश्ड फोन्स ही बेच रहा है। और देखो, अगर आपको लेना है ले सकते, नहीं लेना नहीं ले सकते, आपकी मर्जी है। मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया, और अभी आपने पूछा है तो सोच रहा हूँ कि करूँ, उसका वीडियो बनाऊं क्या? आप बताओ मुझे किसका वीडियो बनाओ, किसका फोन मंगा के चेक करना है बताइए, वो भी एक हम सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। ओमकार बोलते हैं कि कैमरा इशू रिजॉल्व हो गया है पिछला वाला, थैंक्स टू यू, तो वेलकम। और क्या बोलूं मैं आपको, आपने पूछा तो। और बोल रहे कि 17 प्रो जो है इन्होंने अक्टूबर में परचेस किया था, अब हीटिंग इशू फेस कर रहे हैं, बैटरी हेल्थ भी 99% हो गई है, साइकिल काउंट सिर्फ 54 है, क्या नॉर्मल है क्या? क्योंकि मैं 2080 वाला रूल भी फॉलो कर रहा हूँ, वीडियो शूटिंग और एडिटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए ओमकार, 54 साइकिल काउंट पे 1% बैटरी हेल्थ गिरना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, खास करके लेटेस्ट आईफोन के लिए जो कि अभी अभी परचेस किया है। लेकिन अब इसको वारंटी में क्लेम और ठीक नहीं करवा सकते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप आउटडोर में शायद शूट कर रहे होंगे और धूप सीधा आपके फोन पे पड़ रही होगी और उसके बैक पे धूप पड़ के जो है ओवरहीट बैटरी हो रही होगी, इसकी वजह से हो सकता है जल्दी आपकी बैटरी हेल्थ गिरी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए वो शूट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोन की बैटरी हेल्थ। अगर आपके लिए शूट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको फिर ध्यान दो, उसके ऊपर बैटरी हेल्थ की फिक्र मत करो। अगर वो 80 के नीचे चली भी जाती है पहले साल में तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनी हाउ बैटरी रिप्लेसमेंट करके मिलेगी। तो अगर आपका फोन आपको पैसे कमा के दे रहा है या काम करके दे रहा है आपका, तो उस पर ध्यान दो आप, मैं यही बोलूंगा। हालांकि ये चीज नॉर्मल नहीं है 54 पे 1% बैटरी ड्रॉप होना, लेकिन हो सकता है आपके यूज केस में पर्टिकुलरली वो प्रॉब्लम कर रहा होगा। अली बोलते हैं कि आपको क्या लगता है एप्पल का फर्स्ट फोल्डेबल कितना सक्सेसफुल रहेगा? क्या उसका डिस्प्ले करंट फोल्डेबल से बेहतर होगा? एप्पल, गूगल और सैमसंग चाइनीज ब्रांड्स की तरह सिलिकॉन कार्बन बैटरीज कब यूज करेंगे? बैटरीज कब यूज करेंगे वो तो करना चाहिए उनको, ताकि बड़ी कैपेसिटी दे सके, बट कुछ होगा टेक्निकल रीजन जिसकी वजह से नहीं कर रहे। लेकिन जो फोल्डेबल का आपने क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन काफी आपका अच्छा है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा। देखो, एप्पल जब कुछ यूनिक या नया करता है तो उसमें फेलियर का भी चांस है और हिट होने का भी चांस है, लेकिन क्योंकि फोल्डेबल अभी तक एप्पल ने लॉन्च नहीं किया है तो उसमें हिट होने का चांस ज्यादा है। और मुझे लगता है कि वो लोग फोल्डेबल पहला लॉन्च करेंगे तो उस पर अच्छा वर्क करके उसको लॉन्च करेंगे, एटलीस्ट डिस्प्ले का क्रीज वगैरह हटा के करेंगे। ये उम्मीद है मेरी एप्पल से, गलत भी हो सकता हूं। मुझे लगता है कि एप्पल थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी और ये सारी चीजों में थोड़ा परफेक्शन पे ध्यान देता है। फीचर्स भले लेट लाता हो लेकिन बिल्ड में और ये सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो मुझे लगता है अगर वो प्रॉपर्ली नेल कर दिया उन्होंने तो सक्सेसफुल हो सकता है। और डिस्प्ले जो है थोड़ा सा चौड़ा रहना चाहिए, जैसे आईफोन का होता है ना। सैमसंग के फोल्डेबल जैसा पतला नहीं रहना चाहिए, जब वो फोल्डेड है उस टाइम पे तब वो हिट हो सकता है। और जब एप्पल ऐसा कोई नया चीज लाता है तो लोग एकदम पागलपन करके उसको खरीद लेते हैं, हिट करवा ही देते हैं। खाली यही जो एक फोन है और एक वो जो बजट वाले फोन है वही मेरे हिसाब से फ्लॉप होते हैं, जैसे आईफोन है। बहुत ही नीश प्रोडक्ट है, बहुत ही कम है इसकी खरीदने वाली जो पब्लिक है वो कस्टमर बेस। बाकी फोल्ड के लिए तो है डिमांड अच्छा खासा। आकिब हुसैन बोलते हैं आईफोन में फोटोज रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर से भी डिलीट कर दिया, फिर भी स्टोरेज वैसा का वैसा है। फोन को एक बार रीस्टार्ट करो। क्या होता है, फोन को रीस्टार्ट करने पे स्टोरेज जो है सही दिखा देता है। मैकबुक के साथ, विंडोज लैपटॉप के साथ, कोई भी डिवाइस जिसके अंदर स्टोरेज है उसके साथ ये चीज हो सकती है। तो एक बार डिलीट कर दिया आपने, रीस्टार्ट करो, आपकी स्टोरेज वापस आ जाएगी। अंकुर मोदानी ये बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो 2 इन्होंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था, अब इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इन्होंने कुछ चीजें नोटिस की हमारे वीडियो देख के, तो उनको लग रहा है फेक एयरपॉड्स भी हो सकते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? देखो मैं आपको बता दो, सिंपल है। आपको फ्लिपकार्ट सर्विस तो नहीं दे रहा, सर्विस आपको एप्पल ऑथराइज रीसेलर के पास जो सर्विस सेंटर्स है या जहां पे भी एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर है या बीकेसी स्टोर है या एप्पल के खुद के स्टोर या जहां पे भी जिसकी सिटी से आप बिलोंग करते हैं वहां पे जो स्टोर है वहां पे ही आपको सर्विस मिलेगी और वहीं पे आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी। तो वहां पे आपको अपना जो एयरपॉड है और फ्लिपकार्ट का ओरिजिनल बिल है ये लेके जाना है, उनसे चेक करवाना है। अगर ये डुप्लीकेट निकला तो फिर आपको इसका रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए और वो रिप्लेसमेंट फ्लिपकार्ट देगा। आपको थोड़ा एस्केलेट करना पड़ेगा ये चीज को, तो इस बात का ध्यान रखना। पहले आप सबसे पहले जो है
कोई भी सर्विस सेंटर को एप्पल के ऑथराइज्ड विजिट कीजिए। एवरा ये बोलते हैं कि मेरे वाइफ का 14 प्लस अपडेट के बाद कैमरा मॉड्यूल खराब हो गया और मेरे पापा का 15 प्लस अपडेट के बाद फ्रंट ईयरपीस खराब हो गया और फेस आईडी अपने आप खराब हो गया, क्या हो रहा है? ये सर्विस गाइस बोल रहे हैं कि बहुत कॉमन है एप्पल के नॉन प्रो वर्जन में। देखो यार, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रो वर्जन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कुछ लोग बोलते हैं नॉन प्रो वर्जन में बहुत सारे प्रॉब्लम है। बेसिकली क्या है, आपका फोन जब तक वारंटी में है 1 साल की, उसमें कुछ भी इशू होता है तो एप्पल जो है उसको सॉल्व करके देता है। लेकिन एक बार वारंटी का टाइम चला गया तो उसके बाद प्रॉब्लम जो आती है उसको फिर ऐसे ही बोला जाता है कि यार नॉन प्रो में ये प्रॉब्लम है, प्रो में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसी भी फोन में किसी भी डिवाइस में आ सकता है और ये अपडेट के बाद आना, ये बहुत सारे आईफोन में मैंने भी देखा है। तो वो लोग जो बोल रहे हैं ये बात जो है काफी हद तक सही भी है कि हाँ अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले से होता है और अपडेट के बाद वो प्रॉब्लम जो है उसको अपडेट ट्रिगर कर देती है और वो चीज खराब हो जाती है। पता नहीं है आईफोन्स के अंदर क्यों हार्डवेयर का इशू आ जा रहा है, बहुत सारे आईफोन्स के अंदर मैंने भी देखा है अपडेट के बाद। और एप्पल को अपनी तरफ से कुछ तो भी इसके लिए करना चाहिए, मतलब अगर अपडेट करने से ये चीज हो रहा है, फिजिकल आपने डैमेज नहीं किया, आपने खराब नहीं किया, तो अपने एंड से उनको ठीक करके देना चाहिए। लेकिन इंडिया में उनकी जो पॉलिसी है ना सर्विस से रिलेटेड और फोन रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा लूज है और वही चीज जो है मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। नचातर गिल ये बोलते हैं कि एप्पल क्या कैमरा क्वालिटी रिड्यूस कर देता है क्या न्यू आईफोन रिलीज होने के बाद अपडेट के जैसे पुराने आईफोन्स की? तो ये चीज मैंने भी नोटिस किया इस बार जब मैंने आईफोन 15 और आईफोन 17 का कंपैरिजन किया और आईफोन 15 को मैंने iOS 18 पे रखा था तो 15 ने 17 के बहुत ही नजदीक का परफॉर्मेंस दिया, जबकि 16 और 17 में बहुत फर्क दिखा क्योंकि 16 जो iOS 26 पे अपडेटेड था। तो ये चीज मुझे भी कहीं ना कहीं सच लग रही है। कुणाल बोलते हैं कि आपका फाइनल रिव्यू जो होता है iOS अपडेट का वो देखने के बाद ही मैं अपडेट करता हूं अपना फोन, लेकिन इस बार जो है मैंने पहले ही कर दिया और अब मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। जब भी कैमरा ओपन करता हूं स्क्रीन जो है ग्रीन हो जाती है और मेरे पास है आईफोन 17 प्रो मैक्स। एक बार आप फोर्स रिस्टार्ट करके देखो अपने फोन को, फोर्स रिस्टार्ट कैसे करना है भी एक ने क्वेश्चन पूछा तो वो लिया नहीं, आपके क्वेश्चन क्लब कर देता हूं। फोन अनलॉक होना चाहिए और फोन में जो वॉल्यूम अप बटन है वो एक बार प्रेस करना है, क्विकली वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना है और यहाँ पे जो स्लीप वेक की है वो प्रेस करके रखना है आपको होल्ड करके जब तक के फोन रिस्टार्ट हो गया। वहां पे एप्पल लोगो नहीं आता, जैसे एप्पल लोगो आता है फोन को छोड़ो और उसके बाद चेक करो कि आपका प्रॉब्लम सोल्व होता है कि नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है क्लीन इंस्टॉलेशन जो मैंने पेज में वीडियो बनाया था और तीसरा ऑप्शन है सर्विस सेंटर, क्योंकि आपका फोन नया है तो आप सर्विस सेंटर डेफिनेटली उसको लेके आ सकते हैं। फोन वारंटी में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है मनीष का, ये कलकत्ता बुला रहे हैं, बोलते हैं यहाँ पे मैं आपको होस्ट करूंगा तो डेफिनेटली कभी आऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको और मेरी भी बहुत ख्वाहिश है कि वो सिटी देखूं। वो सिटी देखा नहीं है मैंने इंडिया के अंदर। बोले इन्होंने आईफोन 14 परचेज किया था सितंबर 2022 में, अभी बैटरी 87% है, चार्जिंग साइकिल चेक करने का ऑप्शन नहीं है, मॉडरेट यूजर है, iOS 18 जो है वो बेटर था बोल रहे हैं, क्या बैटरी को 80 से नीचे जाने का वेट करूं या नया आईफोन लूं, क्या करूं? देखो भाई, आपको अगर फोन चल रहा है आपका काम उससे हो रहा है तो आप पैसे वेस्ट मत करो ना, पैसे बेहतर जगह पे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन शौक की बात है, फिर आपको शौक है नया लेटेस्ट लेने का तो फिर आप लेटेस्ट ले सकते हो। अगर आपको यही फोन कंटिन्यू करना है यूज करने के लिए तो ये और 2-3 साल चल जाएगा, कल को बैटरी चेंज करने की टाइम आया तो बैटरी भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको सच में अगर शौक है नया ही फोन लेना है, मुझे नया ही चलाना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चलाना है, पैसा उतना है, आपके पास सब कुछ है, तो फिर नया लेने में भी समझदारी है, उसमें कोई गलत नहीं। श्रेय बोलते हैं मेरा आईफोन 17 लेटेस्ट iOS पे अपडेटेड है 26.2.1 पे, बट होम स्क्रीन पे स्वाइप करने में लैग फील हो रहा है, आपका रूल भी फॉलो करता हूं और 76 साइकिल काउंट ही हुआ है 35 दिन में, क्या ये नॉर्मल है? साइकिल काउंट तो क्या है, देखो भाई आप जितना चार्ज करेंगे, जितना डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज करेंगे तो एक साइकिल काउंट होता है, किसी का कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, आपके नीड के हिसाब से है, आपके यूज के हिसाब से है। रही बात iOS 26.2.1 पे आपको लैग फील हो रहा है तो एक बार फोर्स रिस्टार्ट करो, जैसे मैंने बताया, क्लीन इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो। थर्ड चीज आप कर सकते हो कि वेट करो 26.3 का, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी वो रिलीज होने वाला है, आरसी वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, विद इन अ वीक या 10 डेज आपको उसका फाइनल स्टेबल वर्जन देखने मिल सकता है, उससे जल्दी भी, मतलब अभी मंडे ट्यूसडे में भी आ सकता है अगर RC2 नहीं आया तो, लेकिन मुझे लगता है आएगा RC2 एनीवेज, तो उसका इंतजार करो और उस पर अपडेट करना जब मेरा रिव्यू देख लो और फिर होपफुली आपका ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। अली हसन बोलते हैं कि 17 प्रो जो है इनका 80% पे सेट है, कारप्ले में प्लग्ड इन रखते हैं, बैटरी लाइफ के लिए इसमें नुकसान तो नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, 80% पे जाके रुक रही है चार्जिंग तो नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन बेस्ट ये होगा कि वायरलेस कारप्ले यूज करो, वो छोटा सा डोंगल लेके। एयरपॉड्स प्रो 3 के बारे में इनका क्वेश्चन ये है कि ऑप्टिमाइज चार्जिंग जो है काम नहीं कर रही है और फुल्ली चार्ज हो जाते हैं, इसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या? तो इसके लिए एक बार आप अपने एयरपॉड्स प्रो 3rd जनरेशन जो है उसको डिस्कनेक्ट करो, फॉरगेट करो, प्रॉपर्ली उसको रीसेट करो, फिर से कनेक्ट करो और देखो कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। मेक श्योर के एयरपॉड्स भी आपके लेटेस्ट फर्मवेयर पे है, उसके वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है चैनल पे। नो यू इज लाइफ बोलते हैं कि स्ट्रीमर हूं, जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 17 प्रो मैक्स परचेस करने वाला हूं, बेस्ट परफॉर्मेंस ये तो कौन से iOS वर्जन पे रखूं? जब आप 17 प्रो मैक्स यूज करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है वो सही है तो अपडेट मत करो, वैसे ही उसको यूज करते रहो, क्योंकि हर अपडेट आएगी और हर अपडेट करोगे ठीक है, लेकिन आपके फोन से आपको काम निकालना है, ये बात ध्यान रख लेना, आपका कंटेंट आपका फोन पे ही बन रहा है। तो जैसे हम भी अपने हर मैकबुक को अपडेट नहीं करते, क्योंकि हमने एक बार पहले मैकबुक अपडेट किया था तो हमको फाइनल कट में प्रॉब्लम आने लगा, तो अपडेट करते कई प्रॉब्लम्स भी आती है, उसको फिर एक और अपडेट से फिक्स होता है, किया जाता है, लेकिन उसके बीच में क्या किया जाए? तो काम वाली चीज जो होती है अपनी, उसको थोड़ा रुक के ही अपडेट करना समझदारी होती है। तो इस तरीके से आपका फोन जिस भी iOS वर्जन पे होगा उस पर आप पहले देखो कि उस पर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है तो
उसी को कंटिन्यू करो, अपडेट मत करना। और अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर आप अगले अपडेट पे जा सकते हो। और वीडियोस तो हमारी आती है रिव्यू की। विजुअल बाय दर्शन बोलते हैं मैंने केस गियर का केस लिया था, उसमें स्क्रैचेस आए और थोड़ा येलो शेड भी आया। मैंने वीडियो शेयर किया, ईमेल कॉल, बट वो मानने के लिए रेडी नहीं है। देखो भाई अभी क्या हो रहा है, ये 2-3 वीडियो से बहुत ज्यादा आ रहा है रेजोनी और केस गियर, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अवॉइड कर दो इसको। ये रेजोनी का भी मैंने देखा स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या होता है पता है कि अभी देखो ये एप्पल का है केस, ठीक है। अब इस पे आपको इतने स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे, हल्का मुझे पीलापन जो है ऊपर की तरफ दिख रहा है, बट एप्पल का ये जो केस है ना क्लियर वाला, ये मैक्सिमम टाइम तक क्लियर ही रहता है, थोड़ा बहुत पीला होता है बट स्क्रैचेस उतने नहीं आते। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, केस्टिनो में मैंने देखा स्क्रैचेस नहीं आ रहे, पीला नहीं पड़ रहा, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा स्क्रैचेस नहीं आ रहे। लेकिन रेजोनी वगैरह का मैंने क्या देखा कि बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल का ये लोग यूज कर रहे हैं और इस वजह से स्क्रैचेस ज्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना पड़ता है वो लोग को, क्लियर रखने के लिए स्क्रैचेस वाला मटेरियल डाल देते हैं। तो ये सब चीजें तो आप लोग अवॉइड कर दो वो केसेस को, ब्रांड्स को। क्वेश्चन इसलिए मैं आपका यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि सबको अवेयरनेस भी हो जाए और थोड़ा ब्रांड को भी पता चल जाए। यश बोलते हैं मैंने ओवंतिका से iPhone 12 रिफर्बिश लिया था, ये भी एक वेबसाइट है जैसे मेपल वाला चला रहा, तो इसका भी लेना है, कुछ करना है वीडियो वगैरह, तो बोलिए आप, मैं खुद का पैसा लगा के ले लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो वैसा करेंगे। तो इसकी बैटरी 100 थी, अब 2 महीने में 90 हो गई। तो क्योंकि वो आईफोन की बैटरी बूस्टेड थी, जो आपने लिया ना उन्होंने बूस्ट करके दिया उसको 100, तो 90 हो गई। वो ऐसे 2 महीने में कभी 10% बैटरी गिर नहीं सकती। और इतना पुराना आईफोन है, उसमें वो लोग लेटेस्ट बैटरी डाल के देंगे आपको, तो खर्चा कहां से निकाले उनका, इसलिए ऐसे ही है, बूस्टेड बैटरी है वो। बैटरी बैकअप अच्छा है 5 आवर्स का, लेकिन नॉर्मल यूज पे, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। चलो बोलते हैं कि इसमें कोई पार्ट चेंज नहीं दिखा रहा है, वो उसका भी एक रीजन है, उसका जुगाड़ करते हैं वो लोग, भी बताऊंगा मैं आपको। 3U टूल में चेक किया तो 77 हेल्थ थी, तो क्या हुआ 77 हेल्थ जब थी ना उसकी, तो फोन के उन्होंने क्या किया, बैटरी निकाली, बैटरी दूसरी डाले, ओरिजिनल नहीं डालते जितने भी रिफर्बिश वाले, मैक्सिमम एप्पल खाली करेगा तो रिफर्बिश में ओरिजिनल डालेगा। जनरली 99% जो भी है, चाहे कंट्रोल जी है, ओवेंटी का कोई भी है, वो रिफर्बिश में ओरिजिनल बैटरी नहीं डालेगा, बट सेम स्पेसिफिकेशन की बैटरी लगाते हैं और उस पर एक चिप होती है जिसमें आपकी ओरिजिनल पार्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वो वापस वहां पे लगा देते हैं। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, वो लगाने के बाद क्या होता है, आपकी बैटरी ओरिजिनल है ऐसा फोन को लगता है, ठीक है, तो पार्ट चेंज नहीं आता। अब पार्ट चेंज तो नहीं आ रहा, लेकिन बैटरी है तो उसमें कितनी है 77, वो चिप में भी उतनी उसकी डेटा जो है उसकी मेमोरी में उतना ही डाला हुआ है, उसको लोग बूस्ट करते हैं फिर एक अलग डिवाइस लगा के, उसको 100 करते हैं और फिर आपको सेल करते हैं, इसलिए वो अभी 90 पे आके थोड़े दिन में फिर वो और कम भी मे भी दिखा सकता है। तो ये एक बात है और कुछ नहीं। और लास्ट में ये लिखते क्लिंटन का क्वेश्चन जो है जरूर लेना, लेकिन आज क्लिंटन ने क्वेश्चन किया नहीं, या तो आज मुझे उनका क्वेश्चन मिला नहीं। अनबॉक्स एनीथिंग टीम बोलते हैं मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं 14+ पे, क्या मुझे 17 Pro Max पे अपग्रेड करना चाहिए बेटर वीडियो क्वालिटी के लिए, या फिर कोई कैमरा सजेस्ट कर सकते हो, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करता हूं और मेरे पास एसर का लैपटॉप है, कुछ महीने पहले लिया था, i7 प्रोसेसर वाला, ये सही है एडिटिंग के लिए, क्या मैकबुक लेना चाहिए। देखो मैकबुक को आप डिले कर सकते हो, इस पे आप एडिट कर पा रहे हो तो कर लो, और रही बात 17 Pro Max पे अपग्रेड करना चाहिए तो हाँ उस पे ही अपग्रेड करो, कैमरा के लिए मत जाओ, क्योंकि कैमरा के लिए आप जाओगे ना तो फिर वो क्वालिटी निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीजें अपग्रेड करनी पड़ेगी। कैमरा सिर्फ कैमरा नहीं होता, फिर उस पे लेंस आपको सही लेनी पड़ेगी, फिर उस पे लाइटिंग भी आपको अलग तरीके से लगानी पड़ेगी, बहुत सारे उसमें रहते हैं, उसमें जो क्वालिटी निकल के आएगी वो फोन के मुकाबले बेटर रहेगी। लेकिन 17 Pro Max जो है ज्यादा वर्सेटाइल रहेगा, आपको आउटडोर शूट करना है, इवेंट शूट करना है, शॉर्ट शूट करना है, रील शूट करना है, बाहर शूटिंग करना है, एनडी फिल्टर वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सब काम आपका ऐसे हो जाएगा। यूवी गेमिंग बोलते हैं अपडेट करने के बाद 26.2.1 पे जब भी कॉल आता है तो टाइमर 00 शो होता है, सामने वाले की आवाज ही नहीं आती और कॉल जो है उसके बाद कनेक्ट नहीं होता या बाद में कनेक्ट हो जाता है। देखो ये प्रॉब्लम्स है 26.2.1 में, और ये कॉलिंग का प्रॉब्लम पहले भी था 26.2 में, इसमें भी है। 26.3 में नया मोडेम फॉर्मवेयर आने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बाकी आप क्या कर सकते हो, मुझे भी ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है तो मैं क्या करता हूँ, वाईफाई कॉलिंग ऑफ कर देता हूँ, तो जब जाके जो है वो कभी कभी कनेक्ट होता है। तो ये इश्यूज है 26.2.1 में भी है, 26.2 में भी है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, या तो आप जो है वाईफाई कॉलिंग ऑफ करके फिर कॉल लगाओ या कॉल रिसीव करो, तब आपका हो जाएगा। वाईफाई कॉलिंग हर बार ऑफ करने के लिए आपको सेटिंग में जाने के लिए वाईफाई भी डिस्कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा। हर्षित सिंह बोलते हैं गूगल पे वर्क नहीं कर रहा, जिनका सेम प्रॉब्लम मेरे में भी फोन में है, प्लीज ट्राई आफ्टर 24 आवर्स बोल रहा है, 3 बार ट्राई करके देख लिया, जब से आज 26.2 अपडेट किया है तब से ऐसा हो रहा है। देखो रीसेट नेटवर्क सेटिंग करो अपने फोन के अंदर, मेक श्योर कि आपका जो मेन बैलेंस है वो हो, मेक श्योर कि आई मैसेज जो है उसके अंदर सेंड एज मैसेज का भी ऑप्शन हो, क्योंकि सिर्फ आई मैसेज के तौर पे भेजेगा तो इनको जाएगा ही नहीं, उनको एसएमएस चाहिए, या फिर आई मैसेज ऑफ करके आप ट्राई करो तब वो एसएमएस वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। विधान बोलते हैं कि आप एप्पल प्रोडक्ट्स रिव्यू करते हैं अपने चैनल पे, लेकिन अमेज़फिट का एक हीलियो स्ट्रैप भी आया है, वूप का कॉम्पिटिटर है, उसके बारे में भी आप रिव्यू करो। मैंने मेरे फ्रेंड एक यूट्यूबर है उनके पास देखा था वो, और उसमें वो सब वर्कआउट वगैरह भी डिटेक्ट कर रहा है। वूप बैंड जो है उसमें ज्यादा बार जो है आपका सेंसर वर्क करता है, आपके जो बॉडी के स्टैट्स है उसको कैप्चर करने के लिए, इसमें उतना नहीं करता है। तो डेफिनेटली वूप बैंड जो है इससे बेटर है, लेकिन ये जो है कॉस्ट वाइज ज्यादा सही है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं करूंगा। भार्गव राजपुरा बोलते हैं बीबीडी सेल में क्या 17 सच में 55,000 में मिल जाएगा? आप लोग बोल रहे हैं कि 18 सीरीज में डायनामिक आइलैंड निकालने वाला है, पंच होल आने वाला है, क्या है सही है? आपके मित्र के चैनल पे मैंने देखा था। देखो भाई ये चीज हो सकती है, कुछ ना कुछ चेंज तो एप्पल करेगा 18 सीरीज में, हो सकता है कुछ भी चेंज ना करे, डायनामिक आइलैंड भी वैसा रहे, बॉडी भी वैसी रहे, या हो सकता है डायनामिक आइलैंड की जगह वो पंच होल वाला मामला जो है वो सेट कर दे। तो ये चीजें हो सकती है कि कुछ ना कुछ इनको आगे लेके जाना है और उसको बेटर बनाना है, फेस आईडी भी रिटेन करना है, इसलिए डायनामिक आइलैंड
साइलेंट नॉच ये सब रहता है। अब एंड्रॉइड के फोन के अंदर वो चीजें तो है ही नहीं, हार्डवेयर वाला फेस आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, बायोमेट्रिक वाला, इसलिए वहां नहीं होता। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेंगे तो ये चेंज आ सकता है। और आईफोन 17 का सच में 55,000 का आएगा तो 55-60,000 का इजीली आ सकता है, हर साल वही हम देख रहे हैं। अबीर बोलते हैं कि आईफोन का ऐसी सीरीज तो बिका नहीं अभी, और एक ई सीरीज और एयर को मार्केट में ले आए, क्या ये कंटिन्यू होगा? आपको क्या लगता है? देखो भाई, ये लोग अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं, इतनी बड़ी कंपनी, इतना पैसा बनाने वाली कंपनी है, तो ये एयर को इन्होंने लॉन्च किया, इनको भी पता है, मार्केट रिसर्च सब करते ही है कि चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। बताओ आप मेरे को, इतना महंगा फोन है, अब उसमें कैमरा एक है, बहुत सारे फीचर्स उसमें मिसिंग है, बैटरी लाइफ कम है, तो जनरल पब्लिक तो लेगी नहीं ना, मास ऑडियंस या मास कस्टमर बेस जो उनका है वो लेगा नहीं। वो क्या लेगा? उसमें ही सेम पैसे में आपको प्रो मैक्स मिल रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 में, तो वही लेगा। तो उनको भी पता होता है, सब रिसर्च करके बैठते हैं, लेकिन वो एक डिकॉय इफेक्ट जैसे बोलते हैं ना कि ये यार इससे अच्छा तो हम थोड़ा पैसा डाल के ये ले ले, तो फिर पब्लिक वो ले लेती, घुमा फिरा के उन्हीं का प्रोडक्ट बिकने वाला है, और ये छोड़ के कोई सैमसंग का फोन जाके नहीं लेने वाला है। कृष्णा बोलते हैं कि एक बैटरी हेल्थ और उसकी काउंटिंग में कस्टमर को कहीं ना कहीं फंसा दिया एप्पल ने, लोग अपनी हेल्थ छोड़ के मोबाइल की बैटरी ठीक करने में लगे हैं। लोगों को पहली बात बैटरी हेल्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझता। अभी हमारे एक भाई मिले थे तो भी मुझे बोलते सर बताइए ना, मतलब हमारे सब्सक्राइबर ही है, तो मिले बताइए ना, बोले बैटरी हेल्थ मैंने नया आईफोन 17 लिया, कैसे मेंटेन करूं, क्या होता है ये बैटरी हेल्थ, ये आईफोन में ही होता है क्या? तो बैटरी का कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझेंगे तो बैटरी हेल्थ को नहीं समझेंगे। चीज अच्छी है लेकिन देने से क्या हो रहा है, लोगों को परेशानी हो जा रही है, ठीक है? तो ये बात आपकी सही है कि अपनी हेल्थ को छोड़ के बैटरी हेल्थ सुधारने में लगे, उतना फिक्र मत करो, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने पास कोई चीज है महंगी जब उन्हें खरीदे तो उसका ख्याल भी रखना चाहिए अपने। मिस्टर मॉन्ग बोलते हैं अभिषेक है मेरा नाम और 2021 से आपको फॉलो कर रहा हूं, थैंक यू सो मच उसके लिए। बोलते मेरे पास 17 प्रो मैक्स है, मैकबुक एयर M4 लेने का सोच रहा हूं, 56 GB लूं या 512 GB लूं या कोई अच्छा SSD लूं? देखो मेरे भाई, मैं आपको सिंपल बताता हूं, चाहे वो आईफोन हो चाहे मैकबुक, जितना स्टोरेज आप ज्यादा खर्चा करके ले सकते हो ले लो। फिर 256 में क्या होगा, फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ये करना है, आपके SSD में करेंगे नहीं कर पाएंगे आप, बहुत सारे इश्यूज आएंगे आपको। तो बेसिक जो स्टोरेज है वो आपके पास रहना ही चाहिए, मतलब कल को बैकअप बनाना है फोन का, कुछ करना है, तो जो बेसिक स्टोरेज आपके मैकबुक में वो रहना चाहिए। इस वजह से आप उसको थोड़ा सा ज्यादा स्टोरेज वाला ही खरीदो, क्योंकि आपके पास ही रहेगा, आप यूज करने वाले, भले उसका स्टोरेज आपको महंगा लगता हो, लेकिन बेसिक जो एक डिसेंट स्टोरेज है वो लेना चाहिए अपने। पुलकित गुप्ता बोलते हैं कि आईफोन का स्टेप काउंटिंग कितना एक्यूरेट है? तो ठीक ठाक एक्यूरेट है, एकदम एक्सट्रीमली एक्यूरेट नहीं है, उससे ज्यादा एक्यूरेट आपका वॉच करेगा। TW गेमर बोलते हैं मेरे पास अभी 10R है और मुझे अपग्रेड करना है 17 प्रो मैक्स में कुवैत वेरिएंट में, तो कितना जीबी लो? जितना आप ले सकते हो उतना। बिल वारंटी अगर लेता हो तो कोई इशू तो नहीं आएगा? कि नहीं आएगा, बिल रहेगा वहां का एप्पल स्टोर का, तो आपको कहीं भी उसका वारंटी मिल जाएगा, और नेट प्रॉब्लम और ये सारी चीजें तो नहीं आएंगी। अगर आप कुवैत में रह के यूज करने वाले हो तो यूज करो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ भी आओगे तो बिल वहां का कैरी करना और आप यूज कर सकते हो, और आईफोन में कहीं का भी फोन लो आप, नेटवर्क इशू नहीं आता है। शुभम बोलते हैं कि सारे एम्प्लॉय एप्पल के जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, जैसे कि बहुत पुराने लड़के लोग हैं जिनको अच्छी नॉलेज है एप्पल की सारी चीजों के बारे में, क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे कोई एजेंसी का हाथ है क्या? आप मतलब एप्पल कंपनी की बात कर रहे हो या फिर रीसेलर्स की या स्टोर्स की? अगर कंपनी की बात करो, देखो क्या होता है, लाइफ है छोटी, अब उनको बड़े बड़े पैकेजेस रहते हैं, उनको उसकी आदत भी रहती है, और उनको जो नॉलेज रहती है उससे कंपनी का बहुत फायदा करते हैं। एक रेज मांगते होंगे, नहीं मिलता होगा तो दूसरी जगह से मिल रहा है तो वहां चले जाते हैं बेटर ऑफर के लिए। ये तो हर कंपनी में होता है, हर जगह होता है। अब इनके पास इतने ज्यादा एम्प्लॉइज है कि ये छोड़ के जाते हैं तो बहुत बड़े स्केल पे दिखता है। दैट्स इट, मुझे तो नहीं लगता इसका कोई और रीजन है। गौरव बोलते हैं कौन सा कलर प्रेफर करोगे आप आईफोन एयर में, ब्लैक, व्हाइट या गोल्ड? ब्लू वाला मुझे पसंद नहीं आया, आपको कौन सा कलर लेना पसंद करोगे? ब्लैक बहुत अच्छा कलर है, लेकिन मुझे जो पसंद आया सबसे वो ये जो व्हाइट एंड गोल्ड वाला है ना, ये सबसे अच्छा लगा। अगर आप विदाउट केस यूज करेंगे तो ये भी बहुत प्यारा लगता है, और ब्लैक भी अच्छा है, खूबसूरत है। वरुण बोलते हैं कि वेयोना की चार्जिंग केबल जो लाइटनिंग वाली है वो कैसी है, MFI सर्टिफिकेशन की है कि नहीं, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल MFI सर्टिफाइड है, और मैंने भी घर में जो है दूसरी केबल लिया था, बार बार खराब हो रही थी, तो ये वाली लिया। थोड़ी सी महंगी है, 650 रुपए की या 600 रुपए की, लेकिन चल रही है अच्छे से। अभी मतलब एक को मैंने 6 महीने पहले दिलाया, एक को 1 महीने पहले लाया, दोनों की जो है चल रही है, तो अभी तक उसकी वारंटी क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अच्छा ब्रांड है ये। कॉपी नंबर 1, क्या नाम है भाई, सही है। बोल रहे हैं कि 17 प्रो और प्रो मैक्स क्यों बेच दिया, अभी तो वो लेटेस्ट है, फिर ऐसा प्रॉब्लम हो गई क्या? हर बार तो ऐसा नहीं करते हो? हर बार मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मेरे को प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ समझो, मुझे प्रो चलाना है तो प्रो मैक्स बेच दूं मैं कभी, ठीक है? अभी प्रो और प्रो मैक्स दोनों बेच दिया मैंने, क्योंकि मुझे एयर चलाना था, मुझे लगा था नहीं मैं पूरा उसको फोकस करूंगा, मतलब एज ए सेकेंडरी फोन नहीं, प्रॉपर प्राइमरी फोन, तो वो कर लिया मैंने। तो प्रो मैक्स सेल किया और एयर ले लिया। अभी प्रो मैक्स सेल कर दिया, ऑरेंज वाला था तो मैं बोर हो गया था ऑरेंज से, पहले मैं ब्लू भी चला रहा था, उसके बाद मैंने ऑरेंज लिया था, अभी मैंने सिल्वर लेके आ गया, ये भी एकदम ब्रांड न्यू है, सिल्वर 17 प्रो मैक्स, ये भी 1 TB वाला। इसका मैं आपको ये भी बताता हूँ, देखो अभी मैं आपको इसका कवरेज भी बता देता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे यार कहीं से भी लेके आता है, यूज्ड वाला है या कुछ है। 1 मिनट में इसको लोड होने दे रहा हूँ बस, और ये लोड हो गया, 1 सेकेंड। ये देखो, एक्सपायर्स 1 फरवरी 2027, दिख रहा है आपको? तो 1 फरवरी तक अभी मैंने अभी लिया जस्ट, आज क्या है 7 फरवरी है ना, तो अभी जस्ट मैंने लिया, तो बस वो दे दिया मैंने, अपने सब्सक्राइबर का भी भला हो गया, उनको अच्छे प्राइस में मैंने दिया, और फिर 189,900 देके ये लेके आ गया, 3,000 का कैशबैक बस मुझे मिला है कार्ड पे। आकिब जावेद बोलते हैं सैमसंग वालों क्रोमा में फोल्ड जस्ट देखा, डिस्प्ले यूनिट फोल्ड बंद करते वक्त लाइटली फिंगर प्रेस किया सेंटर में तो
ग्रीन हो गया डिस्प्ले। बहुत ही नाजुक फोन है ये, फोल्ड वोल्ड सैमसंग के, अच्छा थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए। बोलते आपकी अल्ट्रा पे कौन सा स्ट्रैप लगा हुआ है, कौन से ब्रांड का मेटालिक स्ट्रैप सजेस्ट करोगे? अल्ट्रा 2 है तो आपका अल्ट्रा 2 पे ट्राई करके दिखाओ ना, क्योंकि मेरी वॉच टाइटेनियम की है तो ब्लैक बेल्ट कैसा लगेगा? देखो भाई अल्ट्रा 2 नहीं, मेरे पास अल्ट्रा 3 है ब्लैक वाली। तो ये है, ये स्ट्रैप डेली ऑब्जेक्ट्स का है, ठीक है। और ये मेरी एक दूसरी वॉच है, इसके ऊपर यही स्ट्रैप इस तरीके से स्टेनलेस स्टील वाली फिनिश में या सिल्वर फिनिश में। तो बहुत ही अच्छा प्यारा स्ट्रैप है, ले सकते हो आप, क्वालिटी अच्छी है और यही मैं भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका एक रील बना रहा था। एक और क्वेश्चन इनका, बोलते हैं व्हाट्सएप पे स्टॉकिस्ट का बिल फोटो जिसमें क्यूआर का पेमेंट आता है, ओपन करते ही पेमेंट पे जा रहा है बार बार, ये कोई बग है क्या? हाँ ये बग है, व्हाट्सएप के अंदर बड़ा इरिटेटिंग बग है। तो अगर कोई फोटो आपको सेंड करे क्यूआर कोड का तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब चैट में, इसको ओपन मत करो, ओपन करोगे तो बार बार पेमेंट पेज पे जा रहा है। यही था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यूएनए। आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर अगले क्यूएनए में देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।